यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर ये आप 5 गलतियाँ भाई साहब करते हैं ना, तो सच बता रहे रोना पड़ेगा। मुझे तो हँसी आ रही है लेकिन आपको रोना पड़ेगा। आपको विश्वास नहीं है, तो आप छोड़िए, आप पिछले साल के जो बच्चे पास हुए आपके भाई लोग, आपसे बड़े भाई होंगे ना पास हुए, आप उनको उठाकर देखिए, उनको उठाकर देखिए, 0-0 नंबर आया हुआ है, 0-0 नंबर आया हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताए गए 5 गलतियाँ वो किए थे। ये क्रक्स लेकर आया हूँ, बोर्ड का पूरा क्रक्स कहते हैं ना कि जैसे निचोड़ क्या है गुरुजी। अभी आप जब तैयार होके बढ़िया जाते हैं उनके शादी में, तो आप लोग कौन कौन सी गलतियां अवॉइड करने से बचते हैं? पहला गुरुदेव, कपड़ा, कपड़ा जबरदस्त होना चाहिए। तीसरा जूते, तो गुरुदेव गुरुजी पूछिए ही मत, सबसे महंगे वाले जूते एकदम नाइक नाइक कोई का ब्रांड पहनेंगे ताकि सबका सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैं ही रहूं, ठीक है ना। उसके बाद गुरुदेव बढ़िया वॉच पहनेंगे, भाई हमारी तो वॉच 100 रुपए की है, हाँ, जो मेले में मिलती है वही है, बाकी आप लोग तो 1000 रुपए का पहनते होगे, मुझे पता है है कि नहीं। हाँ, तो ये आप गलतियां मिस्टेक करने से बचते हैं, और बढ़िया एकदम जो भी रहता है आपके पास, बढ़िया फेस वॉश करके एकदम ट्यूब लगा के बढ़िया जाते हैं कि नहीं, तो ये सब गलतियां करने से बचते हैं ना। जब हम लोग सोचिए, जब वहां पे जाते हैं बारात में, किसी के यहाँ बारात जब होती है, पड़ोसी यहाँ जाते हैं, तो ये सब करके जाते हैं। तो जब आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं या बोर्ड एग्जाम आपका है, तो भाई साहब ये जो 5 गलतियां है करेंगे नहीं करेंगे, और करेंगे तो एकदम बर्बाद ही हो जाएंगे, फिर किसी काम के रहने वाले नहीं है। अच्छा, ये 5 गलतियां कौन कौन सी है, उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। ये नहीं कि नहीं गुरुदेव छोड़िए, बीच में हमारा भंडारा चालू है, हम जा रहे हैं भंडारा खाने, तो भंडारा खाएंगे ना, तो भंडारा ही खाते रह जाएंगे, क्योंकि अब आपके पास जो टाइम है वो खत्म हो चुका है। भंडारे वाला वो टाइम आपका क्या हो चुका है सर? खत्म हो चुका है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा हुआ है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, तो ये गलती अगर नहीं करते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं कि ये 90% आपका होगा, आपका ये 90% होगा। ये सीएम भैया पे भरोसा है ना आपके अपने करेजा, तो बस समझ लीजिए कि आपका हो जाएगा। भाई आपका बड़ा भाई हूँ, समझ लीजिए बड़ा भाई हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब पेपर देने से पहले आप जरूर देख लें, ये नहीं गुरुदेव जिस दिन पेपर रहेगा हम उसी दिन देखेंगे। अरे क्यों उस दिन देखेंगे? करत करत अभ्यास से, करत करत अभ्यास से चीजें क्या होती दिमाग में बैठ जाती। आगे वाला दोहा नहीं सुनाएंगे, नहीं तो बवाल हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि पूरा वीडियो देखना है, लास्ट तक देखना है, और 95% लाना तो बिल्कुल ये देख के जाना, और ये 5 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करती है कि नहीं। अच्छा, चलिए गुरुजी, सबसे पहला और नंबर 1 मेजर मिस्टेक बताइए। मैं चीजों को एकदम प्रैक्टिकल लाइफ में बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि हम आपको गलत बता देंगे, नहीं नहीं, प्रैक्टिकल एकदम चीज। चलिए, सबसे पहला जो आप मिस्टेक करते हैं सर, वो किस में करते हैं पता है? वो आप लोग करते हैं सर रोल नंबर को भरते समय। किस में करते हैं? आप रोल नंबर को भरते समय करते हैं। अब गुरुदेव रोल नंबर भरते समय हम क्या गलती करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपका एक अंकमांक अंकों में दिया है, एक आपको शब्दों में दिया है, और यहाँ पे दिया है आपका पेपर कोड, पेपर कोड। बात ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली गलती, सबसे पहला मिस्टेक आप मेजर वाला क्या करते पता है? रोल नंबर को भरने में। जी हाँ, रोल नंबर को आपको भरने में सबसे पहली आप बड़ी गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? अपना गलत रोल नंबर भर देते हैं, और ये सबसे बड़ी और मेजर मिस्टेक होती है। आप अपने रोल नंबर को सही तरीके से बार बार चेक करके भर के आए। ऐसा नहीं है कि केवल एक बार चेक करिए डाल दीजिए। आपको चेक करने का और रोल नंबर भरने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लोग अपने एडमिट कार्ड को, अब एडमिट कार्ड यहाँ पे दिखाना यूट्यूब की पॉलिसी में नहीं है, आप किसी का डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर सकते, इसलिए नहीं दिखा रहा हूं, नहीं तो भाई गाइडलाइन के खिलाफ कंप्लेन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे केवल यही दिखा रहे हैं। आपको अपने रोल नंबर को अपना आप एडमिट कार्ड खोल लीजिएगा, एडमिट कार्ड यहाँ पे रख लीजिएगा। जो एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा, मान लीजिए हमारा एडमिट कार्ड है, ये हमारा क्या है? एडमिट कार्ड है। अब इस एडमिट कार्ड में रोल नंबर लिखा है 25, मान लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एडमिट कार्ड में लिखा है
2 5 6 7 8 1 2 3 4। तो ये जो रोल नंबर रहेगा इसी को देख के यहाँ पे हम भर लेंगे। बात समझ आ रही ना? मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपने एडमिट कार्ड को सामने खोल के रखिएगा, उसके बाद भरिएगा। अच्छा, आप देखते होंगे टीचर्स आपको वर्टिकल वाली कॉपी दिखाते हैं, लेकिन अब बोर्ड की कॉपियां बदल चुकी हैं। अब जो आपकी यूपी बोर्ड की कॉपी आती है सेम इस प्रकार से आती है, क्योंकि मैं हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम देता हूं। अब कहें गुरुदेव कैसे देते हैं? आप एक सब्जेक्ट से प्राइवेट फॉर्म भर के दे सकते हैं। मैं पेपर पैटर्न समझने के लिए, इसीलिए तो अपने पास एक्सपीरियंस है गरेजा, पिछले 4 सालों का पेपर देने का, पेपर को क्रैक करवाने का, कि कैसे आपको क्रैक करना है पेपर, अच्छे परसेंटेज लेके आना है, और कैसे आपका बोर्ड पेपर आता है, और कैसे बोर्ड की कॉपी। तो बढ़िया लिखिएगा, ठीक है ना? इसके बाद इसी चीज को, अब इसको मत देख के भरिएगा, इसी चीज को देख के अंक शब्दों में भरिएगा। ऊपर अंकों में शब्दों में ये देख के नहीं भरेंगे, यहां से देख के भरेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 भरेंगे, 5 है तो 5 भरेंगे, 6 है तो 6 भरेंगे, 7 है तो 7 भरेंगे, 8 है तो 8 भरेंगे, 1 है तो 1 भरेंगे, 2 है तो 2, 3 है तो 3, और 4 है तो 4। इसको देख के आप अंकों में और शब्दों में भरिएगा। ये मान लीजिए एडमिट कार्ड है, आप खोल के रखे हैं, इसी की देख के अंकों में भरेंगे, इसी की देख के शब्दों में भरेंगे। जब ये भर लेंगे, देखकर मिला लेंगे, इसके बाद ये दोनों आप रोल नंबर आपस में मिलाएंगे, क्या मैंने सही भरा है कि नहीं। तो सबसे पहला मेजर मिस्टेक बच्चे रोल नंबर को गलत भरने में कर देते हैं, जिसके वजह से कॉपी नहीं जांची जाती। बात समझ आ रहा है? मेरी बात तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला बड़ा मिस्टेक आपको क्या नहीं करना है? सबसे बड़ा बड़ा और पहला मिस्टेक आपको ये नहीं करना है कि आपको रोल नंबर तुक्का भरना है। आप अपने रोल नंबर की जो प्रतियां होंगी, यानी जो आपका एडमिट कार्ड होगा, सामने रख के देख के भरेंगे, शब्दों में भी अंकों में भी यहीं से देख के भरेंगे, फिर दोनों का आपस में मिलान कर लेंगे। सबसे पहला गलती। दूसरा गलती बच्चे क्या करते हैं? अपने पेपर कोड को गलत भर देते हैं। तो हम आपको जरा आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे तो ये जो मोटे कलर से आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, आप पे 302 DQ पेपर खोलेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 302 DQ। 302 आपका कोड ही होता है हिंदी का, कुछ भी। यहाँ पे देखेंगे आपके 3 अंक लिखे रहेंगे, 2 आपके अल्फाबेट रहेंगे, 3 अंक लिखे रहेंगे। 3 अंक मतलब समझ में आ रहा है ना? नंबर वाले 3 ठो लिखे रहेंगे, और 2 ठे आपके ABCD वाले लिखे रहेंगे। तो वही आपका क्या होता है? पेपर कोड होता है। बच्चे दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं कि पेपर कोड गलत भर देते हैं। जब पेपर कोड को गलत भर देंगे तो एग्जामिनर कैसे चेक करेगा कि आपने इसी पेपर कोड का आंसर दिया है? क्योंकि आपके पूरे यूपी बोर्ड में 7 सेट होते हैं, हर सेट के अपने अपने कोड होते हैं। तो आपको अपने पेपर का सही तरीके से बढ़िया कोड देख लीजिएगा। अगर कोड ना समझ में आ रहा है तो एग्जामिनर से पूछ लीजिएगा, जो एग्जामिनर की ड्यूटी लगी रहेगी आपकी स्कूल के अंदर, उससे पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कि यहाँ पे जो भी आपका पेपर कोड रहेगा 302 DQ है तो 302 DQ भर देंगे। बाकी इसमें अगर कोई गलती कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये और ये आपको मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी तो आप यहाँ पे देख के भर ही देंगे, हिंदी का है तो हिंदी भर देंगे बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पेपर कोड के बगल आपका सब्जेक्ट का नाम रहेगा। तो ये आप 2 चीज बकायदे ध्यान देंगे, रोल नंबर, पेपर कोड। अगर ये आप सही से नहीं भरेंगे तो कॉपी आपकी नहीं जचेगी, बात ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। तीसरी मिस्टेक बच्चे करते हैं कि रोल नंबर आप अपने कॉपी पर नहीं डालते। आप एक बात ध्यान देना, मान लीजिए फ्रंट पेज में अगर आप कोई गलती करते हैं तो सेकंड पेज यानी कि बोर्ड की कॉपी के सेकंड पेज के ऊपर आप अपने रोल नंबर को जरूर भरे। यहाँ पे अपने रोल नंबर को जरूर भरे लिखकर। बात समझ आ रही ना? 2-3 पेज अंदर तक और कॉपी के लास्ट में आपको रोल नंबर जरूर से जरूर भरना है। ये पहला यहाँ पे रोल नंबर, दूसरा पेपर कोड, और तीसरे में भी रोल नंबर कॉपी के हर पेज पर आपको भरना है। बात समझ आ रही ना? मान लीजिए पहले में अगर फिर से कोई मिस्टेक कर देते हैं, या फिर पानी गिर जाता है, वाटर गिर गया, मान लीजिए वाटर गिर गया किसी से गलती से, मान लो पसीना आ गया उसको गर्मी में एकदम, जो कॉपी इकट्ठा कर रहा है, ठीक है ना? कुछ भी हो सकता है भाई। तो ये अगर धुंधलापन हो गया तो एग्जामिनर सेकंड पेज खोल के वहां पे आप रोल नंबर दे सकते, जो ये रोल नंबर है वही भर देना, 2567, फिर क्या है
8123 ये आप अपना रोल नंबर यहाँ पे भर देंगे। ये कॉपी के ऊपर ही डालेंगे, पहले, दूसरे, तीसरे और लास्ट वाले पेज में। ये तीसरी है चीज, ये तीसरी। ये 3 गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पहला, फ्रंट पेज पे रोल नंबर भरते समय, दूसरा पेपर कोड, और तीसरा आपको ये नहीं गलती करना है कि आप भरे ही ना कॉपी पर भी रोल नंबर, आपको दूसरे तीसरे वाले पर, साथ ही साथ कॉपी के लास्ट वाले में भी रोल नंबर आपको डालना है। अब कहें गुरुदेव कुछ भी अपने मन से बोल दे रहे हैं। मन से मैं नहीं बोलता, आपको पता होगा हर साल मैं यूपी बोर्ड एग्जाम प्राइवेट फॉर्म भर के देता हूँ। अपने पास बहुत सारी डिग्रियां, टेंशन ना लो। हाँ, और एक्सपीरियंस तगड़ा वाला है सर। और मैं आपको जो भी पेपर दूंगा, मैं गारंटी के साथ ये आपको दूंगा कि 95% जो क्वेश्चन होंगे वहीं से छपते हुए आपको दिखाई देंगे। ये मैं खुला चैलेंज करूंगा सर। लेकिन आपको हर एक सेट सॉल्व करना है, क्योंकि आपको पता है कि महीने में एक विषय के केवल 3 ही सेट दे पाऊंगा, यानी कि एक महीने में 5 विषय के 7 सेट केवल हम आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। बात समझ आ रहा है ना? चलिए, तो ये हो गया। अब बच्चे क्या करते हैं, चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक, भाई साहब प्रश्नोत्तर संख्या डालते ही नहीं, खंड डालते ही नहीं। हमें कौन सा लेना देना है गुरुदेव प्रश्नोत्तर संख्या से, चीजों से? तो एग्जामिनर क्या करता है पता है, वो चीजों को काट देगा। वो क्या करेगा सर, काट देगा। वो कॉपी चेक करेगा ही नहीं, वो भैया कहेगा काटो, सब गलती ही गलती है। तो आपको चौथा सबसे बड़ा मिस्टेक ये नहीं करना है कि आप प्रश्नोत्तर संख्या लिख ही नहीं रहे हैं। जो भी आप प्रश्नोत्तर संख्या लिख रहे हैं, ठीक है ना, उसका आपको प्रश्नोत्तर संख्या जरूर से जरूर डालना है। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट उत्तर लिखना शुरू कर देंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। मान लीजिए अगर आप प्रश्नोत्तर संख्या पहला लिख रहे हैं, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या पहला डालना है। दूसरा लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको दूसरा डालना है। तीसरा लिख रहे हैं तो तीसरा डालना है। मतलब जो भी प्रश्नोत्तर संख्या है आपको यहाँ पे क्या करना है सर, डाल देना है। ठीक है ना? आप ये नहीं करना है कि छोड़ के चले आए उसको, उसको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना है। ठीक है ना? देखिए जैसे कि यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 1 है, यहाँ पे 1 का क है, ख है, ग है, घ है। इस प्रकार से आपको सारे प्रश्नोत्तर संख्या जरूर से जरूर डालना है। बात समझ आ रही ना? तो ये 4 मिस्टेक, पहला रोल नंबर, दूसरा पेपर कोड, तीसरा हर एक पेज में आपको रोल नंबर डालना है, तीसरा आप जो भी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं आपको प्रश्नोत्तर संख्या जरूर से जरूर डालना है। पांचवा सर मिस्टेक क्या होता है, पांचवें में बहुत सारे हैं मिस्टेक, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बोर्ड की कॉपी में आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन को क्या करते हैं, क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, ये पांचवा है, पांचवे में इतना हम देख लेंगे पूरा पूरा। आप लोग हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, वो चाहे गलत ही करिए लेकिन आप करिए जरूर। अच्छा ठीक है सर, अगर हम ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मेरा क्या फायदा, उससे मेरा क्या प्रॉफिट? तो उससे आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होगा कि आपको भाई मिलेंगे नंबर। कैसे मिलेंगे? मान लीजिए कोई सवाल 5 नंबर का है, आपको उसके बारे में नहीं याद था, लेकिन तब भी आप बना के अपने से लिख कर आए हैं, तो आपको 2 नंबर एकदम फिक्स के गारंटी वाले नंबर मिलेगा। हम आपको ये बात 100% दावे के साथ बोलेंगे कि आप किसी के बारे में कुछ भी लिख के आएंगे तब भी एग्जामिनर आपको नंबर देता ही देता है। तो मतलब आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो चाहे लॉन्ग हो या शॉर्ट्स हो, कुछ भी दिखे छापो यार, आंख बंद करके छापो। बाकी टेंशन नहीं लेना है, दिमाग में बिल्कुल टेंशन लेके नहीं जाना है। आप जब बैठ रहे एग्जाम में तो चीजों को बहुत अच्छे तरीके, साफ सुथरा तरीके से दिमाग लगा के आंसर दीजिएगा, आएगा नंबर पूरा, टेंशन मत लेना। उसके बाद आप थोड़ा हैंड राइटिंग पर भी ध्यान दें, थोड़ा हैंड राइटिंग को आप सुधार लें। ऐसा नहीं है कि आप चिड़िया की टांग लिख कर चले आइए। यहाँ पे जरा आप देखिए इस कॉपी में हैंड राइटिंग कितना साफ सुथरा और अच्छे तरीके से लिखा गया है। तो ये लुभावने वाली चीज है कि नहीं? कितना लुभावने वाला चीज है, आपको खुद दिखाई दे रहा होगा। जब ये लुभावने वाला चीज है तो जाहिर सी बात है इसको अच्छे से नंबर मिलेगा। तो आप राइटिंग को पहले, दूसरे, तीसरे पेज पर अच्छे से लिखिएगा। बाद में आप चाहे जो लिखना शुरू कर दीजिए, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एग्जामिनर आपके शुरू के पहले, दूसरे, तीसरे पेज पर ज्यादा ध्यान से देखता है और पढ़ता है। तो इसलिए पहले दूसरे में आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जो क्वेश्चन आपको 100% अच्छे से आता रहे। ठीक है? और एकदम राइटिंग सुधार के। अब ध्यान देना,
अगला यहाँ पे है, सर हम कुछ नहीं पढ़े हैं और हम अपने बोर्ड की कॉपी में शायरी लिखकर चले आए, अपनी लव स्टोरी लिखकर चले आए कि गुरुदेव हमारी ये लव स्टोरी, अगर गुरुदेव हम पास नहीं होंगे तो उनसे हमारा ब्रेकअप हो जाएगा, गुरु जी अगर हम आप पास नहीं हुए तो हमारा ब्याह रुक जाएगा। बहुत सारे लड़के लड़कियां लिख देते हैं, ऐसा देखने के लिए आता है। हाँ, भाई साहब गाना ही लिख के चले आए कॉपी भरने के लिए, उससे रिलेटेड लिखो ना यार, गाना लिखने की क्या जरूरत है, स्टोरी लगाने की क्या जरूरत है अपनी। आपको क्या लगता है कि आप स्टोरी लिख देंगे तो आपके ऊपर एग्जाम में प्रसन्न हो जाएगा? नहीं होगा यार, नहीं होगा। आप उसको चूतिया बना के नंबर नहीं ले सकते, बल्कि नंबर वो काट देगा। तो इससे अच्छा ये दिमाग लगाने से आपको अच्छा है कि आप वो दिमाग लगाइए जिससे आपको नंबर मिले। मान लीजिए प्रकाश का व्यतिकरण को स्पष्ट कीजिए, फिजिक्स की सवाल है। अब आपको प्रकाश का व्यतिकरण के बारे में नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, आप प्रकाश के बारे में लिखिए। प्रकाश क्या है, प्रकाश के क्या क्या उपयोग है, हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है, प्रकाश ना होता तो क्या होता, तो ये सब आप लिखिए ना उससे रिलेटेड। नंबर मिलेंगे, 5 में से 2 नंबर मिलेगा, आप नंबर नहीं कटेगा। एक बात ध्यान देना, आप एकदम प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सब अगर मिस्टेक करेंगे तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। तो ये सब आपको 5 मिस्टेक आपको जहाँ पे मैं बताया हूँ बिल्कुल नहीं करना है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से जरूर जुड़े, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू यार।